जय श्री कृष्णा मित्रों, राघव ज्योतिष गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कुंडली में पुत्र होगा या पुत्री। आज का हमारा यह विषय है कि हमें कुंडली से पुत्र कैसे प्राप्त होता है और पुत्री कैसे प्राप्त होती है। तो हम कैसे जाने कि पहला पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं, तो कुंडली के अंदर पुरुष ग्रह होते हैं, स्त्री ग्रह होते हैं और नपुंसक ग्रह होते हैं। तो पुरुष ग्रह की संज्ञा दी गई है 3 ग्रहों को, जिसमें आते हैं सूर्य, मंगल और गुरु। और स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है शुक्र और चंद्रमा को। और बुध और शनि, ये दोनों को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह बताया गया है। ये दोनों ग्रह नपुंसक माने गए हैं। जैसे ग्रह पुरुष और स्त्री होते हैं, वैसे ही राशियां भी पुरुष और स्त्री होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ इन राशियों को पुरुष राशि माना गया है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 2, 5, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियों को स्त्री राशि माना गया है। यानी कि इन राशियों में से हम पुत्री और इन राशियों से हम पुरुष को देखते हैं। तो कुंडली के अंदर ये जैसे कुंडली है, इसमें जो ये पंचम हाउस होता है, यहाँ से हम संतान प्राप्ति के योग देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई सी भी 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई सी राशि है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि है। तो अगर ये राशि होती है तो यहाँ पर पुत्र का योग निर्माण होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये राशि होती है सम राशि, तो यहाँ पुत्री का योग निर्माण होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर पुरुष ग्रह, कोई सा भी पुरुष ग्रह बैठा है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पुरुष ग्रह बैठा है और स्त्री की राशि है, तो ज्यादा पावर ग्रह में होती है। तो ग्रह अपनी पावर देगा और उसकी अवस्था, उसकी डिग्री भी देखना पड़ती है। तो उसकी डिग्री देखकर के यहाँ पर राशि की पावर ज्यादा है कि ग्रह की पावर ज्यादा है। अगर स्त्री राशि में पुरुष ग्रह बैठा है और अगर स्त्री राशि की पावर ज्यादा है पुरुष ग्रह से, तो यहाँ पर कन्या होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रह की पावर ज्यादा है, तो वो यहाँ पर पुरुष पुत्र को देगा आपको। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर नपुंसक ग्रह बैठा हुआ है, बुध या शनि में से कोई, तो यहाँ पर ये कन्या अधिक देते हैं। यहाँ पर ये 1 से ज्यादा कन्याओं का निर्माण कर देते हैं कुंडली के अंदर, बुध और शनि, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह हैं दोनों के दोनों। और उसके बाद में यहाँ पे दृष्टि प्रभाव, यहाँ पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है इस पंचम हाउस में कहीं से भी, जैसे मंगल अपनी दृष्टि 3 दृष्टि से 4, 8 और 7 दृष्टि से अगर यहाँ पर देखते हैं, तो वो पुरुष ग्रह है, तो यहाँ पर पुत्र को निर्माण करेंगे। अगर यहाँ पर शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से सप्तम पड़ती है, तो यहाँ पर स्त्री का निर्माण होगा, मतलब यहाँ पुत्री देंगे वो। अगर किसी नपुंसक ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, तो नपुंसक ग्रह यहाँ पर राशि देखी जाएगी कि यहाँ पर कौन सी राशि है। तो यहाँ पर उस राशि के हिसाब से अधिकतर तो ये कन्या ही देते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पर राशि का प्रभाव ज्यादा हुआ, तब किसी महीने में 20% कुंडलियों में पुरुष उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लग्नेश, ये जो स्थान है ये लग्न का स्थान है। यहाँ पर कोई सी भी राशि हो 12 राशियों में से, इस स्थान के अंदर अगर लग्नेश खुद विराजमान हो या इसमें हो या इसमें हो, 1, 2 और 3, ये लग्नेश का 1, 2, 3 में बैठना पुत्र प्राप्ति के योग निर्माण करता है। अगर लग्नेश 1, 2, 3 स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति का यहाँ पर योग बनता है। उसके बाद में लग्नेश का 6, 8 और 12 में बैठना, लग्नेश का 6, 8 और 12 में बैठना प्रथम संतान को नष्ट करता है। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं, तो पहली संतान यहाँ पे नष्ट कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पर लग्नेश बैठे हैं और यहाँ पर कोई सी सम राशि है, तो पहली संतान कन्या होगी
और लेकिन वो नष्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर 6, 8, 12 में 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 पुरुष राशि है, तो यहाँ पर पहली संतान पुत्र होगा, लेकिन वो भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं लग्नेश, अगर इन खराब स्थानों में लग्नेश होते हैं तो, क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के बुरे स्थान माने गए हैं, ये अशुभ स्थान होते हैं, यहाँ की संतान को ये नष्ट कर देते हैं। और आगे चलते हैं, तो अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो, अगर पुत्र प्राप्त नहीं होता है, तो पुत्र प्राप्ति का यहाँ पर मंत्र दिया गया है। जो पुत्र प्राप्ति का मंत्र है वो संतान गोपाल मंत्र है, इसका जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्णम त्वामहम शरणागता क्लीम ओम। इस मंत्र का जाप करने से पुत्र प्राप्ति निश्चित होती है। इस मंत्र का अर्थ है कि हे देवकी सुत गोविंद, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। आप उनसे प्रार्थना विनय करिए। उसके बाद में आप यहाँ के स्वामी और यहाँ पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उनकी आराधना करके भी पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी अशुभ ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे मंगल और राहु, तो यहाँ पर गर्भ नष्ट करने की भी बहुत संभावना रहती है। तो आज हमने ये जाना कि यहाँ पंचम भाव के अंदर पुरुष ग्रह पुत्र प्राप्त कराते हैं, स्त्री ग्रह स्त्री प्राप्त पुत्री प्राप्त कराते हैं, नपुंसक ग्रह अधिकतर पुत्री देते हैं। और इन ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर गर्भ को नष्ट करने की भी क्षमता रखती है। यहाँ पर शनि ग्रह जैसे कुक्रूर ग्रह हैं, बुध ग्रह नपुंसक ग्रह हैं, ये स्त्री देते हैं, यहाँ पर पुत्री देते हैं। उसके बाद में हमने जाना ये पुरुष राशियां हैं, ये सभी राशियां 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 2, 4, 8, 10, 12 स्त्री राशि है। लग्नेश का 6, 8, 12 में संतान, पहली संतान नष्ट करने का प्रभाव रहता है, और लग्नेश का 1, 2, 3 में बैठना पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। उसके बाद हमने जाना संतान गोपाल मंत्र, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि का ये इस भाव से होता है कि आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखना जरूरी रहता है कि पंचम भाव पर उन दोनों की कुंडली का क्या प्रभाव है, किन ग्रह की दृष्टि है। तो उन ग्रह की दृष्टि को देखकर ही अंदाजा लगा सकता है कि किसकी कुंडली पावरफुल है और पुत्र होगा या पुत्री। तो आज हमने पुत्र होगा या पुत्री इस विषय पे चर्चा करी। अब हमारी आप सबसे यही विनती है कि अगर आप इसको देखकर ये जान जाते हैं कि आपको पुत्र है या पुत्री है, तो कृपा करके भगवान की देन पर आप विश्वास रखें। पुत्री भी है तब भी आप कोई दिक्कत नहीं, वो भी लक्ष्मी स्वरूपा है, उससे भी आपके घर में बरकत आएगी। और आप ऐसा कोई निर्णय ना लें जो कानून के विरुद्ध हो और भगवान के भी कानून के विरुद्ध हो। तो आप सभी का कल्याण हो। आप सभी अपनी घर के अंदर अपनी कुंडली देखना और अपनी पुत्र प्राप्ति के योग इस वीडियो से देखना सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल राघव ज्योतिष गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो। जय श्री कृष्णा मित्रों।